नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कंफर्मेशन के बाद आज फिर इंडियन शेयर मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन असली ड्रामा तो स्टॉक्स में था। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ रेजिग्नेशन के बाद स्टॉक 20% क्रैश हुआ। शैलेट होटल्स ने दिए धमाकेदार रिजल्ट्स और शेयर्स ऑल टाइम हाई छू गए। स्विगी के लॉसेस बढ़े और स्टॉक्स भी स्लाइड कर दिया। रैडिको के अर्निंग्स ने जोश भर दिया, स्टॉक ने बनाया नया हाई। अंबुजा सीमेंट ने दिखाया रिकॉर्ड सेल्स और स्पॉटलाइट में था रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिसके लॉसेस हुए कम और टर्न अराउंड की उम्मीद बनी। तो आज के मार्केट में था एक्शन, इमोशन और ट्विस्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू गेट द कंप्लीट अपडेट। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो और हर मार्केट मूव का ब्रेकडाउन पाओ सीधा अपने फोन पे। आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स 15% तक गिर गए और लोअर सर्किट को हिट कर दिया। रीजन, एमडी और सीईओ गिरीश कौसुगी ने अपना टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही रिजाइन कर दिया। 1988 में एस्टैब्लिश्ड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो मेनली रिटेल कस्टमर्स को होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। ये दोनों मिलकर कंपनी के टोटल लोन बुक का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा है। जून 2025 तक कंपनी का टोटल AUM 82,000 करोड़ था, जिसमें से 77,700 करोड़ लोन बुक थी। इसका प्रमोटर पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी है, जिसका स्टेक है 28.1%। कंपनी के प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग गिरीश कौसुगी 28 अक्टूबर 2025 से अपना रोल छोड़ देंगे। अक्टूबर 2022 में उन्होंने 4 साल के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट ले रहे हैं। मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया क्योंकि कौसुगी की लीडरशिप में कंपनी ने काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखा। नए बिजनेस स्केल हुए, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई और कंपनी बन गई इंडिया की 3rd लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तब से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स भी 300% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अश्योरेंस दिया है कि सीईओ के जाने के बाद भी बिजनेस स्ट्रेटेजी और ग्रोथ प्लान फर्मली इंटैक्ट रहेगा। पीएनबी हाउसिंग का बिजनेस लगातार इंप्रूव हुआ है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे उसका स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का बड़ा योगदान है। एक ट्रस्ट सेंसिटिव सेक्टर में पीएनबी के साथ कंटिन्यूड एसोसिएशन और ब्रांड शेयरिंग ने कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइज बनाने में मदद की है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्लियरली दिखता है लो कॉस्ट फंड रेजिंग और क्लाइंट एक्विजिशन में, इवन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट पीएनबी बीइंग अ प्रमोटर, पीएनबी हाउसिंग एक प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट टीम के अंडर ऑपरेट करती है, जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन इंश्योर करती है। शैलेट होटल्स के शेयर्स आज 10% से ज्यादा चढ़कर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए जब कंपनी ने अपना Q1 FY26 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसमें नेट प्रॉफिट में जबरदस्त जंप देखने को मिला है। शैलेट होटल्स के रहेजा कॉर्प ग्रुप का पार्ट है, जिसका प्रेजेंस रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर्स में है। शैलेट के टॉप होटल्स में द वेस्टिन मुंबई पवई, लेक साइड शैलेट और मैरिट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स शामिल है। कंपनी के पास टोटल 11 होटल्स है, जिसमें 3,551 रूम्स ऑपरेट होते हैं। जून 2025 तक कंपनी का 52% रेवेन्यू मुंबई से, 21% हैदराबाद से और 11% बैंगलोर से आता है। जून 2025 क्वार्टर में शैलेट होटल्स का टोटल रेवेन्यू 148% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ये जंप मेजरली बेंगलुरु के एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से वन टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की वजह से आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 155% ईयर ऑन ईयर जंप कर गया। मार्जिन 109 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होकर 39.9% तक पहुंच गए। नेट प्रॉफिट मल्टीफोल्ड जंप के साथ 203 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी की ऑक्यूपेंसी लेवल्स स्ट्रॉन्ग रही, नए रूम्स ऐड किए गए और रेवपार यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम भी काफी इंप्रूव हुआ है। शैलेट ने बताया कि फेब 2026 से श्वेतांक सिंह बनेंगे नए एमडी और सीईओ। ये मूव एक प्लान्ड सक्सेशन का पार्ट है, क्योंकि करंट एमडी एंड सीईओ संजय सेठी ने एक्सटेंशन ना लेने का डिसीजन लिया है। शैलेट के लिए FY26 की शुरुआत स्ट्रॉन्ग रही, लो बेस का बेनिफिट भी मिला, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये मोमेंटम पूरा साल चालू रहेगा, स्पेशली विद डबल डिजिट रेवपार ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन। ट्रैवल बूम का फायदा उठाने के लिए शैलेट होटल्स मुंबई, गोवा और केरला जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में नए रूम्स ऐड करने के लिए प्लानिंग में है। शैलेट FY28 तक 3 नए होटल्स में 600 रूम ऐड करेगा। अप्रूवल के बाद 3 और होटल्स में 1200 रूम का कंस्ट्रक्शन 36 मंथ्स में कंप्लीट होगा। स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस, क्लियर लीडरशिप ट्रांजिशन और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स के साथ शैलेट होटल्स अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए फुल्ली तैयार लग रहा है।
स्विगी के शेयर्स आज 4% गिर गए Q1 FY26 रिजल्ट्स के बाद। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस है। कंपनी का रेवेन्यू तो स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है, क्विक कॉमर्स का यूनिट इकोनॉमिक्स भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी ऑपरेटिंग लॉसेस काफी हाई है। स्विगी इंडिया का एक लीडिंग ऑन डिमांड कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म है जो अर्बन कंज्यूमर्स की डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। कंपनी के 4 मेन बिजनेस वर्टिकल्स है। फूड डिलीवरी, कोर बिजनेस जहां मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट से कनेक्ट किया जाता है। क्विक कॉमर्स, इंस्टामार्ट, ग्रोसरीज, हाउस होल्ड एसेंशियल्स और नॉन ग्रोसरी आइटम्स की मिनट्स में डिलीवरी अपने डार्क स्टोर नेटवर्क से। आउट ऑफ होम कंजम्पशन, रेस्टोरेंट डिस्कवरी, डाइनिंग पेमेंट्स और इवेंट टिकट बुकिंग सर्विसेज और सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, B2B बिजनेस जो होलसेलर्स और रिटेलर्स को सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। स्विगी ने Q1 FY26 में सभी बिजनेस वर्टिकल्स में अच्छा ग्रोथ दिखाया, लेकिन लॉसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू 54% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स 235 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। नेट लॉस ₹1196 करोड़ तक बढ़ गया है। GOV 108% YOY जंप हुआ। ये ग्रोथ कस्टमर्स, ऑर्डर्स और एवरेज ऑर्डर वैल्यू के इंक्रीज से आई है। AOV का बूस्ट एक बड़ी पॉजिटिव बात थी, नॉन ग्रोसरी सिलेक्शन बढ़ने और मैक्स सेवर फीचर की सक्सेस की वजह से, जो कस्टमर्स को लार्ज बास्केट शॉपिंग पर वैल्यू देता है। डार्क स्टोर एडिशंस स्लो होने के बावजूद QC का ऑपरेटिंग लॉसेस बढ़ गए। ये दिखाता है कि इंस्टामार्ट एग्जीक्यूशन में ब्लिंकिट से पीछे है, जो कंटिन्यूड कैश बर्न की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न बन रहा है। फूड डिलीवरी की बात करें तो GOV 19% YOY ग्रो हुआ, स्ट्रॉन्ग यूजर ग्रोथ के साथ 1.2 मिलियन नए मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स ऐड हुए, 2 साल में सबसे ज्यादा क्वार्टरली एडिशन। सेगमेंट प्रॉफिटेबल रहा, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 2.4% ऑफ GOV पार। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा मार्जिन डिप सीजनल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स की अवेलेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। कंक्लूजन, स्विगी का बिजनेस अब एक डुअल इंजन मॉडल पर चल रहा है। फूड डिलीवरी प्रॉफिटेबल है और कैश जनरेट करता है, जो क्विक कॉमर्स इंस्टामार्ट के हाई ग्रोथ हाई बर्न को फंड करता है। इंस्टामार्ट की रैपिड ग्रोथ एंकरेजिंग है, लेकिन हेवी कॉस्ट मॉडल की वजह से कंसोलिडेटेड लॉसेस बढ़े। स्विगी के पास अभी ₹5,354 करोड़ कैश है, लेकिन अगले 12 महीने में इंस्टामार्ट का एक्सपेक्टेड कैश बर्न 3 से 3,500 करोड़ हो सकता है, जो इन्वेस्टर्स को बिजनेस मॉडल के वायबिलिटी पर कंसर्न दे रहा है। रैडिको खैतान का स्टॉक आज इंट्राडे 5% ऊपर चला गया, क्योंकि उसके Q1 के नंबर्स काफी इंप्रेसिव थे। 1943 में रामपुर डिस्टिलरी कंपनी के नाम से एस्टैब्लिश्ड हुई रैडिको एक बल्क स्पिरिट सप्लायर के तौर पे शुरू हुई है और 90s में अपना नाम रैडिको खैतान चेंज करके इंडियन मेड फॉरेन लिकर के मैन्युफैक्चरिंग में अपना बिजनेस ट्रांजिशन कर लिया। रैडिको IMFL में एक लीडिंग नाम है और इंडिया के कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का मेजर सप्लायर है। इनके 25 से ज्यादा ब्रांड्स है, 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी लिकर एक्सपोर्ट करते हैं। 8 PM विस्की, कॉन्टेसा रम, ओल्ड एडमिरल ब्रांडी, मैजिक मोमेंट्स वोडका जैसे 8 ब्रांड्स तो मिलियनर ब्रांड से जाने जाते हैं, यानी उनकी एनुअल सेल्स 1 मिलियन केसेस से भी ऊपर है। प्रेस्टीज एंड अबव कंपनी का मेन सेगमेंट है, जहां से ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू आता है। P&A ब्रांड्स कंपनी के प्रीमियम ब्रांड्स है, जिनका रियलाइजेशन और मार्जिन्स भी हाई होते हैं। रैडिको खैतान का टोटल रेवेन्यू 32.5% से ग्रो हुआ और प्रीमियमाइजेशन इंप्रूवमेंट और स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस के चलते EBITDA में 56% की बढ़त दिखी। इस पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट पैट के 75% ग्रोथ में भी दिख रहा है। रामपुर म्युनिसिपल काउंसिल को वाटर टैक्स रीअसेसमेंट से रिलेटेड ₹7 करोड़ पेमेंट के बावजूद पैट में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ का रीजन है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। प्रीमियम सेगमेंट में P&A और मास मार्केट सेगमेंट में रेगुलर ब्रांड्स दोनों के वॉल्यूम्स 40 और 50% से ज्यादा ग्रो हुए हैं। ये कंपनी के हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम्स थे। ड्यूरिंग Q1 FY26 कंपनी ने मॉर्फस सुपर प्रीमियम विस्की लॉन्च की और जुलाई में द स्पिरिट ऑफ कश्मीर नाम से लग्जरी वोडका लॉन्च की। ड्यूरिंग Q1 FY26 कंपनी ने मॉर्फस सुपर प्रीमियम विस्की लॉन्च की और जुलाई में द स्पिरिट ऑफ कश्मीर नाम से लग्जरी वोडका लॉन्च की। ये दोनों ब्रांड्स प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में आते हैं, जहां से कंपनी का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आता है। इन लॉन्चेस के साथ कंपनी अपना कोर प्रीमियम ब्रांड्स को स्ट्रेंथन करने की स्ट्रैटेजी को रीआइटरेट कर रही है।
प्रीमियम ब्रांड्स पे फोकस रैडिको के मार्जिन्स को एक्सपेंशन का स्कोप देता है। इस इंडियन प्रीमियम स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जरूर अपने रडार पर रख सकते हैं। कल अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें कंपनी ने रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट किए, जिसके चलते आज स्टॉक लगभग 1.72% ऊपर है। अंबुजा सीमेंट इंडिया की एक लीडिंग सीमेंट कंपनीज में से एक है, जिसका टोटल सीमेंट कैपेसिटी Q1 FY26 तक 104.5 MTPA तक पहुंच चुका है। मई 2022 में अडानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में एंट्री ली थी, जब उन्होंने होलकिम को पूरा स्टेक अंबुजा और ACC दोनों में 50,181 करोड़ में एक्वायर किया था। कंपनी ने 23% YOY रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया, जिसमें वॉल्यूम्स 20% बढ़कर 18.4 मिलियन टन तक पहुंच गए, जो अब तक के हाईएस्ट एवर सीमेंट सेल्स है। यह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस काफी फैक्टर्स की वजह से आई है। मार्केट में रोबस्ट डिमांड बन रही और पेना सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट का सक्सेसफुल कंसोलिडेशन भी काफी हेल्पफुल रहा। इन सब का कंबाइंड इंपैक्ट ये हुआ कि कंपनी ने 2% मार्केट शेयर गेन किया, जिससे अब उसका टोटल मार्केट शेयर 15.5% हो गया है। ब्लेंडेड सीमेंट प्राइसेस 3% YOY बढ़े, जो रेगुलर प्राइस हाइक्स और रीब्रांडिंग एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। अब पेना और ओरिएंट सीमेंट के प्रोडक्ट्स को अंबुजा या ACC ब्रांड के अंडर मार्केट किया जा रहा है, जिससे ब्रांड वैल्यू और प्राइसिंग दोनों इंप्रूव हुई है। कंपनी का EBITDA 53.2% YOY ग्रो हुआ, जो स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज का रिजल्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन में भी 3% की गिरावट देखी गई, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था 8% डिक्लाइन इन वेरिएबल कॉस्ट, 4% रिडक्शन इन फ्रेट एक्सपेंसेस। इन कॉस्ट सेविंग की वजह से EBITDA पर टन 27% बढ़कर वो ₹1066 तक पहुंच गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 3.6% YOY इंप्रूव होकर 19% हो गया है। आउटलुक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक। मैनेजमेंट ने बताया है कि FY26 में सीमेंट की डिमांड 7 से 8% YOY ग्रो करेगी, जबकि पहले एस्टिमेट 6 to 7% ही था। प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन्ड। Q1 में सीमेंट के प्राइसेस इंप्रूव हुए हैं और कंपनी आगे भी प्राइसिंग डिसिप्लिन फॉलो करेगी। कॉस्ट रिडक्शन इन फोकस। कंपनी का टारगेट है ₹530 पर टन का टोटल कॉस्ट रिडक्शन। अब तक 35 to 40% टारगेट अचीव हो चुका है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन ट्रैक। अभी ग्राइंडिंग कैपेसिटी 104.5 मेट्रिक टन है और FY26 के रिमेनिंग 9 मंथ्स में 13 MTPA और ऐड होने वाली है। ओवरऑल देयरफॉर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के लीवर्स अवेलेबल है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया या RBA का शेयर Q1 FY26 रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% ऊपर चला गया। इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमिज्म है क्योंकि इंडिया में SSSG पॉजिटिव है, रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और इंडोनेशिया बिजनेस में भी टर्न अराउंड के इनिशियल साइंस दिख रहे हैं। RBA एक्सक्लूसिवली मास्टर फ्रेंचाइजी है बर्गर किंग का इंडिया में और बर्गर किंग एंड पॉपीज का इंडोनेशिया में। कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या QSR सेगमेंट में काम करती है, जहां वैल्यू सीकिंग कस्टमर्स को फ्लेम ग्रिल्ड बर्गर्स, फ्राइड चिकन और कैफे ऑफरिंग्स मिलती है। Q1 FY26 तक RBA के पास 519 रेस्टोरेंट्स इंडिया में है और 139 रेस्टोरेंट्स इंडोनेशिया में थे। रेवेन्यू 8% YOY बढ़ा, जिसका लीड हेल्दी इंडिया बिजनेस ने लिया, जबकि इंडोनेशिया अभी भी वीक रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% YOY ऊपर गया और मार्जिन्स 67 BPS YOY इंप्रूव होकर 10.4% पर पहुंचे। इंडोनेशिया का ड्रैग, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कंसोलिडेटेड लॉस 45 करोड़ रहा, लेकिन लॉस YOY और QOQ दोनों में कम हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ का मेन सोर्स बर्गर किंग इंडिया रहा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG दूसरे क्वार्टर इन अ रो पॉजिटिव रहा एट 2.6%, जो मेनली 6% डाइन इन ट्रैफिक ग्रोथ की वजह से आया है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए मेनली सेल्स ग्रोथ से आई ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से। ये गेन रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के बावजूद पॉसिबल हुआ क्योंकि सप्लाई चेन एफिशिएंसीज ने इंपैक्ट को ऑफसेट किया। RBA का इंडिया बिजनेस स्टडी ग्रो कर रहा है, ड्रिवन बाय स्टोर एक्सपेंशन और डाइन इन ट्रैफिक का बूस्ट। कंपनी का प्लान है हर साल 60 to 70 नए बर्गर किंग इंडिया आउटलेट्स खोलना, ताकि FY29 तक 800 स्टोर का टारगेट पूरा हो सके। वैल्यू डील्स, मेन्यू इनोवेशन और कैफे बिजनेस का एक्सपेंशन वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए की लीवर्स है। लॉन्ग टर्म गोल है इंडिया ग्रॉस मार्जिन्स को 70% तक ले जाना, जो EBITDA मार्जिन्स को फर्दर इंप्रूव करेगा। इंडोनेशिया में फोकस रिफ्रेश्ड मेन्यू के साथ सेल्स रिवाइव करना
लॉस मेकिंग स्टोर्स बंद करना और कॉस्ट कट करने पर है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो आरबीआई दोनों मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ डेली मार्केट अपडेट्स। इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 पिछले 5 हफ्ते से गिरता जा रहा है। ये 2 साल में सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक बनी है। मार्केट सेंटीमेंट काफी वीक है, स्पेशली अब जब यूएस ने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। ये ट्रेड डील इंडिया के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं मानी जा रही। जबकि इंडियन मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, यूएस मार्केट्स नए ऑल टाइम हाइज छू रहे हैं। वहां S&P 500 और टेक हेवी नैस्डैक दोनों ने रिकॉर्ड हाइज टच किया क्योंकि इंडेक्स के बड़े स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ समय के लिए $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स 11% ऊपर चढ़ गए। एप्पल के सेल्स एस्टिमेट से बेटर निकले, लेकिन Amazon.com का आउटलुक इन्वेस्टर्स को इंप्रेस नहीं कर पाया। That's it for today. This is Akshay Jain signing off. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.